तो भैया जेन जी 2029 के लोकसभा इलेक्शन में सबसे खतरनाक वोटर का ग्रुप बन सकता है। अब ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इसको लेकर जो आंकड़े हैं और जो अंदाजा लगाया जा रहा है उससे भी आपको गौर से देखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप भी एक ना एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं ये हर उस राजनीतिक पार्टी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा जिसको अगर वोट के तौर पे, क्योंकि इतनी बड़ी वोट की संख्या शायद ही इससे पहले कभी थी। क्योंकि देखिए पिछले दिनों जिस तरह से पेपर लीक के मामले को लेकर जो कुछ भी प्रदर्शन हुआ और जो कुछ भी प्रोटेस्ट पूरे नेशनल लेवल पर हुआ, कहीं ना कहीं इसको अगर नेशनल इशू बनाने में किसी एक जनरेशन का सबसे ज्यादा योगदान था तो वो जेन जी का। क्योंकि इसमें आप कोई भी ऑपोजिशन के पार्टी के नेता या फिर कोई भी ऐसे ग्रुप को नहीं देखेंगे कि उसने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया होगा, और फेस जो था पूरे प्रोटेस्ट का वो कहीं ना कहीं जेन जी था। हालांकि बाद में सब लोग जुड़े, बाद में बहुत लोग आए बहुत लोग गए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने भी इस बात को माना और बकायदा जिस तरह से उनसे प्रोटेस्ट को लेकर जो कुछ भी बातचीत की गई वो उन्हीं के नेताओं से की गई। तो ये साफ तौर पे दिखता है कि सरकार को भी, गवर्नमेंट को भी इसको लेकर साफ साफ मैसेज मिला है। और ऐसे में जेनजी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये आने वाले समय में देश की सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी रहेगी, जो कि 2029 में, जो कि अभी मात्र सिर्फ और सिर्फ 3 साल ही बचे हैं लोकसभा के इलेक्शन में। और ऐसे में इतने बड़े वोटर को कोई भी पार्टी नाराज नहीं करना चाहेगी। और ऐसे में इनका जो आंकड़ा है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि इसी आंकड़े को लेकर अब बहुत ज्यादा चर्चा हर तरफ हो रही है। क्योंकि इससे पहले भी युवाओं को मतलब एक तरह से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर पार्टी कोशिश करती रही है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग है मामला, क्योंकि ये युवा ही पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि अलग है। और यही कारण है कि जेन जी के इस आंकड़े को हर कोई देखकर चौंक रहा है। क्योंकि जब 2029 का इलेक्शन होगा तो उस समय 18 से लेकर 32 साल की उम्र वाले जितने भी युवा होंगे उनकी संख्या बहुत दिलचस्प करने वाली। क्योंकि अब तक जो कि मिलीनियल आप कह सकते हैं, जो जब से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट सत्ता पे आई है उस समय से जो भी वोट ज्यादातर युवा दिए वो मिलीनियल ही होंगे, लेकिन अब जो आएगी वो जेनजी जनरेशन आएगी। तो ऐसे में जो मिलीनियल की संख्या थी वो करीब करीब 36 करोड़ के लगभग में थी, 35.7 था। तो ये लगभग उसी आंकड़े को था। लेकिन अब जो ये 18 से 32 साल जो कि 2029 में वोट करेगी, तो ये कहे करीब करीब बताया जा रहा है कि 38 करोड़ के लगभग में होंगे, जिसमें से लगभग लगभग 20 करोड़ के लगभग पुरुष होंगे और 18 करोड़ के लगभग महिलाएं होंगी। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है अब तक के इतिहास में सबसे यंग, मतलब एक तरह से वोटर के तौर पे जेनजी जनरेशन उभर के सामने आएगी 2029 के इलेक्शन में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हर पार्टी, चाहे वो फिर जो भी पार्टी हो, आप बीजेपी देख लीजिए, कांग्रेस देख लीजिए, आप कोई भी पार्टी को पकड़िए, क्योंकि वोट तो सबको यही लोग करेंगे ना। हालांकि सब करेंगे, लेकिन युवाओं का वोट हर पार्टी आकर्षित करने के लिए एक तरह से ज्यादा जोर लगाती है। और ऐसे में कोई भी पार्टी इन्हें नाराज नहीं करना चाहेगी। तो यही कारण है कि कहीं ना कहीं सरकार ने जो कुछ भी ये पूरी प्रोटेस्ट के दौरान जो कुछ भी बातें थी और जिस तरह से ये छात्र आंदोलन हुआ उसको लेकर उनकी बातों को जिस गंभीरता से लिया गया, उसका एक कारण ये भी निकल के आ रहा है। तो वैसे में 2029 का इलेक्शन काफी ज्यादा दिलचस्प होगा इस लिहाज से कि जेनजी वोटर्स को कौन पार्टी सबसे ज्यादा लुभा सकती है और किस पार्टी की सरकार आने वाले समय पे बन पाएगी।